शमशान, जहां जीवन की अंतिम सांसें भी राख में बदल जाती हैं। मगर उसी शमशान की चुप्पियों के बीच एक तांत्रिक ने कुछ ऐसा कर डाला जिससे मृत्यु का नियम टूट गया। उसका नाम था रुद्र कपाल। वो रात के अंधेरे में अधजली चिताओं के बीच काले धागों से बंधे मुर्दों से बातें करता था। वो कहता था, अगर दो अधूरी मौतों को जोड़ा जाए तो उनसे एक अमर आत्मा जन्म लेगी। रुद्र कपाल ने एक खौफनाक प्रयोग की तैयारी की। उसने शमशान से दो शव चुने, एक नवविवाहित दुल्हन की जली हुई लाश जिसकी आंखों में काजल अभी भी अधूरा था, और एक युद्ध भूमि से लाया गया सैनिक जिसका आधा चेहरा जला हुआ था पर हाथ में अब भी तलवार जकड़ी थी। अमावस की काली रात, शमशान में चुप्पी नहीं बल्कि अधजली लाशों की सांसें गूंज रही थी। रुद्र कपाल ने दोनों लाशों को श्रृंगार किया। दुल्हन की सड़ी देह पर लाल साड़ी पहनाई गई, उसकी सूनी मांग में सिंदूर डाला गया और मृत सैनिक को एक नए कवच में बैठाया गया। फिर उसने रचा वो अनहोनी तांत्रिक यंत्र जिसमें राख से बने मंडल में खून की बूंदें डाली गईं। वो चीखा, भूत, पिशाच, प्रेतात्माएं, आओ आज इन शवों का विवाह साक्षी बनो। अचानक आग की लपटें चारों तरफ भड़क उठी। सारी दिशाओं से हंसी, चीख और मंत्र गूंजने लगे। शव चुप थे पर उनकी आत्माएं हर शब्द को पी रही थीं। फिर जैसे ही सिंदूर की आखिरी बूंद दुल्हन के माथे पर गिरी, आसमान में बिजली गिरी और दोनों शव एक साथ हिले। दुल्हन की आंखें धीरे धीरे खुली और सफेद हो गईं। सैनिक की अधजली मुस्कान फैल गई। उनकी आत्माएं अब एक थीं, लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये था श्रापित प्रेत बंधन। उस दिन के बाद हर अमावस की रात वो दोनों उठ खड़े होते हैं। वो गांव के उन जोड़ों को ढूंढते हैं जो प्यार में बंधे हों और उन्हें अपने जैसा बना देते हैं, प्रेत पति पत्नी। लोग कहते हैं आज भी अगर रात को शमशान के पास से गुजरो तो एक लाल चुनरी हवा में उड़ती मिलती है और कभी कभी कोई अधूरी शादी की धुन सुनाई देती है। एक बार एक नवविवाहित जोड़ा जंगल में घूमने निकला था। सुबह तक लौटे नहीं। उनकी चीखें कभी सुनी नहीं गईं, पर शमशान में एक नई माला और एक जली हुई जोड़ी चप्पलें जरूर मिली। कहते हैं रुद्र कपाल कभी मरा नहीं था। हर बार जब कोई विवाह उस अमावस की रात टूटता है, वो थोड़ा और जिंदा हो जाता है। तो अगली बार जब अमावस आए और हवा में हल्की सी भी शादी की सी आवाज सुनाई दे, तो पीछे मुड़कर मत देखना। शायद कोई तुम्हें अपने प्रेत विवाह में शामिल करना चाहता हो।